सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और मैंने ये वीडियो सुबह सुबह इसलिए बनाई है ताकि मैं सभी भाइयों को जो अभी तक नहीं निकल चुके हैं जंतर मंतर के लिए, कुछ बच्चों के पेपर चले हुए हैं यूनिवर्सिटी में। जिन बच्चों के पेपर चले हुए हैं और जो पेपर देने हैं वो जंतर मंतर पर ना आए, क्योंकि अगर कोई अरेस्टिंग होती है तो उन बच्चों का फ्यूचर जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने खराब किया है वो आंदोलन में खराब कर लेंगे। युवा की कमी नहीं है, 65% युवा है। और वो बच्चे बिल्कुल भी ना आए जो बच्चों के पेपर स्टार्ट हैं, जिन बच्चों को पेपर देने हैं। बहुत ही सरकार ने भी पूरा एक्शन ले रखा है। ये सरकार पहले ही बच्चों का भविष्य खराब कर रही है और ये नहीं समझेगी कि इन बच्चों का पेपर है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनको बिल्कुल भी अकल नहीं आएगी। इसलिए मैं आप सभी भाइयों से सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिन यूनिवर्सिटी में पेपर चल रहे हैं, जिन्हें पेपर देना है, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। और आपको बिल्कुल लाइव दिखाया जाएगा प्रोटेस्ट कितने पीसफुल से चल रहा है। आपको बिल्कुल लाइव समझाया जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से हमने प्रोटेस्ट किया है। जो जो भाई इसमें आए हैं और जो जो भाई इसमें शामिल हो रहे हैं वो सिर्फ एक फूल लेके आएंगे और कुछ नहीं। एक फूल लेके आएंगे और बताएंगे कि देश की युवा कितने शांतिपूर्ण ढंग से भी सरकार को बता सकती है कि सरकार ने कितने बुरे काम किए हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के लिए कितना कुछ युवा आगे बढ़ सकता है। युवा में आक्रोश है, पर कोई भी युवा जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। जो युवा इस एग्ज़ाम वाले प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, शायद हो सकता है कि सरकार कोई ऐसा एक्शन ले लें तो उनका पेपर ना दे पाए या पेपर में फिर वो शामिल ना हो पाए। देखिए, एक एक दिन कीमती होता है और युवा के लिए खास कर, क्योंकि युवा का एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई भी बच्चा अपने एग्ज़ाम को डिलीट ना होने दे, समय ना गवाए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करे। जिनके पेपर है या जिनका पेपर चल रहा है और जिनको पेपर देने हैं, वो फिर मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वो इस पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। और जो जिनका को लगता है कि मैं शामिल हो सकता हूँ, उसे कोई परेशानी नहीं है, वो सब लोग इस प्रोटेस्ट में आए। कोई तुम्हें विदेशी फंडिंग बताए, कोई तुम्हें टेररिस्ट बताए, उसे कोई कुछ भी बताए, बताने दो। ये हमारी एक प्रतिक्रिया है कि देश के प्रति जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। हमें आवाज़ उठानी होगी, आज नहीं तो कल उठानी होगी। नहीं तो ये लोग ऐसे ही हमारे साथ करते रहेंगे, हमारा भविष्य खराब करते रहेंगे। देश में भ्रष्टाचार, चोर, डकैत ये इतना बढ़ चुका है। जब तक ये लोग ऐसे करते रहेंगे तब तक देश कभी भी नहीं सुधर सकता। देश में कोई ऐसा सुधार नहीं आएगा जिससे ऐसा लगता है कि सुधार आना चाहिए। इसलिए सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जंतर मंतर पर आइए, पर वो लोग आइए जिनके पास टाइम है, और वो बच्चे बिल्कुल ना आए जिनके पेपर चल रहे हैं, जिनको पेपर देने हैं। बस मैं CJP पार्टी से भी यही कह रहा हूँ कि उन बच्चों को थोड़ा सा शामिल ना करें। और मैं भी कोशिश करूँगा, आप लोग भी कोशिश करें, जिन बच्चों के पेपर चल रहे हैं उनको प्रोटेस्ट में शामिल ना होने दें। जब कभी भी युवा की ज़रूरत पड़ती है वो आगे आए हैं और आगे भी नेक्स्ट टाइम में भी वो हमारा साथ देंगे। और देश की सुरक्षा, देश के हर चीज़ को सेफ रखना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि ये नेताओं के पैसों से कुछ नहीं बना हुआ है, ये हमारे पैसों से बना हुआ है। कोई चीज़ गलत होती है, कोई चीज़ का नुकसान होता है तो हमारे पैसों से होता है। हमने एक एक चीज़ पर टैक्स दिया हुआ है गवर्नमेंट को। सरकार का कोई मंत्री अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहा है, उनकी तनख्वाह भी हमारे जेब से जा रही है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं या जो आने वाले हैं वो बिल्कुल ही शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे हमारे अभिजीत सिंह जी, राठी जी और अन्य प्रवक्ता भी इस बात को कह चुके हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट होगा धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ।
वो इस्तीफा देंगे, उनको देना पड़ेगा, नहीं तो युवा अपनी इस बात को मना कर रहेगा कि ये चीज़ गलत है। या धर्मेंद्र प्रधान एक बार आकर बताए कि ये कैसे हुआ, कितना पैसा का घोटाला हुआ, कैसे पेपर लीक हुआ, उसको इसका ब्यौरा देना होगा ताकि जनता को पता चले कि ये लोग कितने भ्रष्ट हैं। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि वो बच्चे बिल्कुल ना आए जो बच्चों के पेपर चले हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।